दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम सुना रहे हैं 7वां अध्याय, जिसका भी पाठ है और भाग है 12वां। तो एक बार पाठ सुनने से पहले बोलिए प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद हरे। नाम दुष्ट किताणु मूढ़ परबंदे नारद मायायादमानं अशूरम भवानी मश्रितः। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे असुर भाव का शरीर लेने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या: यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग और संग्रह की आसक्ति से रचे बचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। पूर्व पक्ष: भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। उत्तर पक्ष: भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बांधता है। चतुर्विद्या भजते महाजनः सुकृतिनो अर्जुन आत्रो जिज्ञासु सुहर्ति ज्ञानी च भर्तर सर्व। हे भरतवंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले यथार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी यथार्थ प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या: पूर्व श्लोक में भगवान ने विमुख हुए मनुष्य की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है, तब तक अर्थार्थी और आर्त्र और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, आर्त्र और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, तब वे ज्ञानी यथार्थ प्रेमी भक्त होता है। पूर्व पक्ष: ज्ञानी की प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उसे तत्वज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष: कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान चतुर्विद्या भजते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों की अंतर्गत लिया है। भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है, एका भक्ति विशेषते, और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। और प्रिय ही ज्ञानी निर्णोर्तम, भगवान ने वासुदेव सर्वतन का अनुभव करने वाले भक्तों को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। पूर्व पक्ष: परंतु भगवान ने भक्त शब्द ना देकर ज्ञानी शब्द दिया है, क्यों? उत्तर पक्ष: क्यों कोई ये ना समझ ले कि भक्त में ज्ञानी की कमी या अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने ये बताया कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्तों को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान होता है। तेसा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेषते, प्रियो हि ज्ञानिनोर्सम साचा मम प्रिया।
उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्तों में अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु सर्वदा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वदा भगवान के सम्मुख होता है। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की लीला चलती रहती है। उदारः सर्वयवेते ज्ञानी तत्त्वमेतते मे मतम् आस्थिता साहि युक्तात्मा मामे मुक्तात्मा गति। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भक्तों वाले हैं, और परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे शेष दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित हैं। व्याख्या। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनके उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए। तत्वज्ञानी की भगवान के साथ समरता होती है, ना साध्य मरता, पर भक्त की भगवान के सब अतिमिथ्या होती है। ज्ञानी तत्वमेव में मतम, साध्यमेव जीव और भ्रम में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हो जाते हैं। अभ्यंता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। तत्वज्ञानी जो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वदा नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तत्वमेव मे मातम बहुना जन्मामन्ते ज्ञानमं प्रमन्ते वासुदेवा सर्वमति सा महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करता है। असली शरणागति है, अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उदार, युक्तम, सर्वोत्तम आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। वासुदेवः सर्वम, ये गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है। इसीलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव हैं, सर्वम ही है और नहीं। कारण कि असक्त होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान नहीं होती। नमस्तो विदते भवः, जैसे खेत में पहले भी गेहूँ बोया गया था और अंत में भी गेहूँ ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास देखने को भी ये गेहूँ ही खेती कहलाती है। उसे गाय खा जाती है। किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूँ खा गई, जबकि गाय गेहूँ का दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा ना दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूँ से उत्पन्न खेती भी गेहूँ ही है और ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा है। ये परमात्मा ने कहाँ से सामान मंगवा कर सृष्टि नहीं बनाई, परंतु वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। अधो अवतारो यत्र शो पुत्रग्रामो विभायते, जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास ना हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है।
परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार ना होते हुए भी मृग मरीचरी का ही तरह दिखने लग जाता है और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा ना दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्तों को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप से एक भगवान ही हूँ और वास्तवान सर्वम वासुदेवा सर्वम सच्चासाहम। एक भगवान के सिवाय कुछ भी ना होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास उनसे बिन कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वे भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वे असक्त है, तज्य है और मिलने और बिछड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अंकिंचन है और उनका अंश जीव भी, इसीलिए भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, निष्कलंचनम वर्ये शर्ष्यानि किंचनम ज्ञान प्रियः। हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युक्त एक तुम्हारे भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वे अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। प्रियो ही ज्ञानिनोर्धमः सा च मम प्रियः, ज्ञानी तत्त्वमेव मे मातं महिषतेषु चाप्यहम्। कामे शास्त्रे हत्यज्ञाना प्रपादन्ते सन्ति देवताः, तं तं या नित्यावस्थाये प्रकृत्या निहता सव्या। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति यथा स्वभाव से नियंत्रित होकर उस शतार्थ देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण में हो जाते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है, वे अपने संसारी कामनाओं को पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। संसारी भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही हैं, देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही हैं। ये ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और अर्थ भक्तों में भी क्रमशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्य की निंदा क्यों की गई है? उत्तर पक्ष: दोनों प्रकार के मनुष्य में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य संसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और संसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर संसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। यो यो या तनु भक्तः श्राद्धयच्छत्यामिच्छन्ति तस्य तस्यांचला श्रद्धा तामेव विद्यायम्। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करता चाहता है, उस देवता में ही उसे श्रद्धा की दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या: संसार में प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में ये वश नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। ये भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। सात्या सर्द्या युक्ता स्यात् धर्मणीते लभते च ततः कामनमेव विद्यानि तान्। उस मेरे द्वारा दृढ़ हुई श्रद्धा से युक्त होकर वे मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वे कामना पूरी भी होती है, परंतु वे कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। व्याख्या:
भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं को पूर्ति करवाते हैं। ये भगवान की उदारता है। परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं। उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अंतवत्तु फलम तेषात् दावनेमि दासम देवादेव ज्यो यान्ति वदन्ता यान्ति मापपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को तो उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नश्वान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद भी उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे पर वास्तव में अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पूर्व पक्ष अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वालों में अंतर क्या हुआ? उत्तर पक्ष। नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और अर्थ भक्त में मुख्यतः महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव तो गौण होता है पर भगवान भाव मुख्य होता है। इसीलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में जन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। अव्यक्तम व्यक्ति मात्र प्रणमन्ते मम बुद्ध्यः परम भवाम जानतो मम व्याजुदम। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझे सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाले मानते हैं और इसीलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों में परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सदसत्राणम यत्तः नाह प्रकाशा सर्वस्य योगा माया समावृतः मृण्य नाभिजानन्ति लोको मम जय में व्यहम्। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्य को भगवत रूप से नहीं दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। वेदाहम समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदना कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। व्याख्या। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है। इसीलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। पूर्व पक्ष। जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बुद्ध जानते हैं वे सदा बुद्ध ही रहने का मुक्त कैसे होगा? उत्तर पक्ष। ये शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त
दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में तत्व से बंधन है, न मोक्ष, प्रत्युत केवल परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम, अपना उद्धारण करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इच्छादे समुदेन ददम मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोसर्गे यान्ति परन्तप। कारण की है भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन। इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या: राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। ये सा तत्वागंत पापनम जनाना पुण्यकर्माणम दे द्वंद मोहिनी अनुजनाता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या: राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वे सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग सम्मुख रहता है, उतने अंश में परमात्मा से द्वेष विमुक्ता रहता है। जरा मरण मोक्षाय माम श्रिये यादानीते ते ब्रह्म तदंदे गुस्ता मध्यम कर्म चाखिलम साधिभूतदी देवं मानं संधि अग्ना चाये विदु प्रयाण कालेस्मि च माते विद्यो युक्त चेतसः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रत्यंत करते हैं, वे उन ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्मा को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अविभक्त, अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या: यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्मक, कर्म, अविभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान के दो विभाग किए हैं: ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृतृष आध्यात्मक, अंत योनियों के अंत जीव, अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, ये ज्ञान का विभाग है। इसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पशु भौतिक जगत, अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उसके सभी रूप, ये विज्ञान का विभाग है, जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं। परंतु जो जरा मरण रूप संसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत्अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्मक और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण के मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियक्त सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण आत्मा को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है।
इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंत काल आने पर भी वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अनंत काल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वे भगवान का ही चिंतन होगा। युच्युचेत्सः इस तीसरे श्लोक में आए युच्युचेत्सः की ही आगे 8वें अध्याय में अनन्यचेता कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ महाबिंदु पद से कहते हैं। तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाने से हैं और माम को जानने वाला समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूतानि शेन दृज्ययात्मा से मई पदों से और 18वें अध्याय से 24वें श्लोक में सना सर्वभूतेषु मन्नति लभते पराम पद से कहा गया है। भक्त के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य ये है कि जड़ चेतन जीव, जड़ चेतन, सत्य असत्य, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा परा और अपरा प्रकृति कहा गया था उन्हीं को यहाँ दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्मा और अधिदेव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। ओम तस्सति श्रीमद्भगवते गीता सुप्तनीषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। दोस्तों 7वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री राधे राधे गोविंद हरि। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधिका चमक रही आली। लगन में ठाणे बनमाली, परमस्ती तलक सूरी तिलक। चंद्र सी झलक लली सभी श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सोच मन रसी बरसे, बजे मूर्धन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल गति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा, कुलुप कलिहरण श्री गंगा। चरण से होती मोहे भंगा, बसी शीश जटा के भी। हरे अनकीर्च चरण सभी, श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी गवाल धेनु, हसत मृद मन चांदनी चंद कटब भव मन। तेरे सुनु दीन बुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद हरि